सरकार द्वारा जो हिंदी का विरोध किया जा रहा है उसको कैसे देखते हैं? इसका एक पुराना इतिहास रहा है और दक्षिण भारतीय भाषाएं हमेशा से इसको एक खतरे के रूप में देखती रही हैं कि हिंदी उन पर थोप दी जाएगी। वो बहुत बेबुनियाद खतरा भी नहीं है और ऐसा उनको लगता है कि उसके बहुत वाजिब कारण है। अब अभी इस वक्त जो स्टालिन ने ये कहा कि हिंदी इतनी सारी बोलियों को खाकर बनी है और अगर उसको लागू किया जाएगा तो ये जो तमाम भाषाएं हैं इनको भी खाकर वो अपने को स्वस्थ और समृद्ध बना लेगी ज़्यादा और ये इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। इस बात में मतलब शायद बहुत दम नहीं है। यह सही तो है कि हिंदी की बोलियां उस तरह से फल फूल नहीं पा रही हैं और जब मैं खुद उनको बोलियां कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि भाषा और बोली का जो एक राजनीतिक पदानुक्रम बना हुआ है शक्ति संरचना में, वो पदानुक्रम यहाँ मेरी भी बातचीत में आ रहा है। लेकिन हिंदी जो बनी है, सरकारी वाली छोड़ दीजिए, राजभाषा के तौर पर जो हिंदी है उसको छोड़ दीजिए, हम साहित्यिक हल्के में जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं उसमें उन बोलियों का बड़ा योगदान रहा है और हमारे पाठ्यक्रमों में भी वो शामिल हैं। हमारी बातचीत में उसके शब्द आते हैं, उनको मानक दिलाने की लड़ाइयाँ अभी भी चलती हैं, तो इसलिए उनको ख़त्म कर देगी हिंदी ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर दक्षिण भारतीय भाषाओं का हिंदी के वर्चस्व को लेकर जो संदेह है उसको एकदम बेबुनियाद नहीं कह सकते। मेरा सिर्फ इतना कहना है और सच्चाई ये है भी कि कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। अगर त्रिभाषा फॉर्मूले को सही तरीके से लागू किया गया होता और संस्कृत का एक रास्ता निकालकर उस त्रिभाषा फॉर्मूला की जो स्पिरिट है उसको ध्वस्त न किया गया होता तो आज देश में हालात अलग होते। पर एक आरोप और भी लगाया गया कि हिंदी के माध्यम से संस्कृत थोपने की तैयारी है, क्या ऐसा संभव है? देखिए, संस्कृत थोपने की मंशा तो इस सरकार के विचारधारात्मक कार्यभारों में से एक है, लेकिन यह असंभव कार्यभार है। इस बात को वो भी समझते हैं। उनको भी पता है कि इस भाषा को किताबों की दुनिया से निकालकर और विद्वजनों के बहुत सीमित संसार से निकालकर एक बहुत बड़ी भाषा के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, ये उनको अंदाज़ा है। कुछ तिलिस्मी कहानियाँ ऐसी लिखी गई हिंदी साहित्य में जिसके लिए लोगों ने हिंदी सीखी, क्या उस तरह का साहित्य और लिखा जा सकता है जिससे लोगों का हिंदी सीखने का रुझान बढ़े? देखिए, लोकप्रिय साहित्य ने शुरुआती दौर में जो चंद्रकांता और चंद्रकांता सतपथी जैसी चीज़ें थी, उन्होंने शुरुआती दौर में ये काम किया। लेकिन आज की तारीख में ये कहना, जब अनुवाद की दुनिया इतनी समृद्ध हो चुकी है, उसमें ये कहना कि उसको